हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और बड़े दिनों बाद आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 यामाहा FZS FI हाइब्रिड मॉडल। जी हां दोस्तों, और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ ही लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस नई हाइब्रिड बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ दोस्तों राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, हाइब्रिड आने की वजह से क्या क्या और चेंज आप लोगों को मिल जाएगी, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, प्राइस आपको अभी कितनी पे करनी होगी, एवरीथिंग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप इस बाइक को 150 160 सीसी की इस रेंज में खरीदना चाहते हैं या फिर कंपेयर भी इस बाइक को इस कंपटीशन के साथ कर रहे हैं तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बनियान ट्री ऑटोमोबाइल फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर यामाहा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हर वीडियो की तरह रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड से करेंगे और सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर यामाहा की लोगों के साथ नॉर्मल की, इनफैक्ट ये जो टैंक मॉडल की स्लॉट है ये भी आप लोगों को यामाहा FZS वर्जन में इसे पहले देखने में मिलता था, अभी भी आप लोगों को सिमिलर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों नॉर्मल वर्जन से हाइब्रिड यहाँ पर डिफरेंट कितनी है, इस बारे में सबसे पहले बात करते हैं। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो आप लोगों ने यामाहा FZS हाइब्रिड मॉडल की जो आप कह सकते हैं सियान मेटालिक ग्रे कलर है, कई बार आप लोगों ने देखी है, लेकिन आज मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो रेसिंग ब्लू कलर है इसके साथ पूरी मैं आप लोगों को यहाँ पर जो वीडियो या फिर रिव्यू आप कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों कलर एक बार मैं आप लोगों को 360 व्यू दे दूँ, क्योंकि यहाँ पर देखते से आप लोगों को एक चीज़ में समझ में आएगा कि ये हाइब्रिड मॉडल है। फ्रंट में आप लोगों को ब्लैक, ब्लू, ठीक है, टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं तो रेसिंग ब्लू कलर में मिल रही है। यामाहा की लोगो FZS आप कह सकते हैं यहाँ पर ये 3D ब्रांडिंग के साथ, देन ये जो स्टिकरिंग वगैरह है ये आप लोगों को मिल रहा है। फ्रंट और रियर आप लोगों को यहाँ पर ये जो व्हील है ये भी आप लोगों को ब्लू कलर की मिल रही है। और अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आते हैं तो जैसे आप इंजन की ओर देख रहे हैं, ये आप लोगों को आप कह सकते हैं जो सिल्वर ग्रे कलर है, सिल्वरिश ग्रे कलर, या फिर जो ये ब्लू कलर आप देख पा रहे हैं, ये देखते से ही आप लोग को यहाँ पर समझ में आएगा कि आप यहाँ पर FZS हाइब्रिड मॉडल को देख रहे हैं। तो ये दोस्तों कलर, ठीक है, दो आप लोग को यहाँ पर मॉडल मिल रहा है। प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं FZS वर्जन 4 से यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं, आप लोगों को करीबन 8 से 10 हज़ार रुपये यहाँ पर ज़्यादा पे करना हो रहा है। प्राइस के बारे में दोस्तों बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्योंकि हाइब्रिड मॉडल है तो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर स्पेशल क्या क्या मिल रही है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इंजन से शुरुआत करेंगे। अब देखिए कंपनी यहाँ पर कहती है कि ये ब्लू कोर हाइब्रिड मॉडल है, तो ये एक्चुअल में हाइब्रिड किस हिसाब से उस बारे में बात करते हैं। देखिए वैसे अगर आप देख रहे हैं तो इंजन की पावर टॉर्क में यहाँ पर कोई मतलब कम या ज़्यादा करा नहीं गया। जैसे स्पेशली अगर आप लोग यहाँ पर जुपिटर 125 या फिर अगर आप लोग यहाँ पर अभी तो जुपिटर 110 में भी ऑलरेडी मिल ही रहा था, तो जैसे आप लोगों को वो थोड़ा सा बूस्ट मिल रहा था, पर टॉर्क में हल्का सा चेंज, पावर में हल्का सा चेंज, वैसा यहाँ पर कुछ नहीं है। अभी भी आप लोगों को यहाँ पर 149 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व SOHC एयर कूल फिलेटेड इंजन ही मिलेगा। इनफैक्ट पावर फिगर्स भी सेम है, 12.4 PS की पावर, 13.3 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। लेकिन दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आप लोग को ये हाइब्रिड मिल रहा है तो हल्की सी आप लोगों को बैटरी से जो पावर है, मान के चलिए आप यहाँ पर ट्रैफिक पर हैं तो हल्का सा आप लोगों को यहाँ पर थ्रॉटल में थोड़ा सा बूस्ट चाहिए ताकि आप इसको ओवरटेक वगैरह कर सके। हाई अगर आप चढ़ान पे चढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जब आपको थोड़ा सा हल्का बूस्ट चाहिए होगा थ्रॉटल आप कह सकते हैं रिस्पांस में, तो वहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को बेहतर मिलेगी। थ्रॉटल रिस्पांस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये था दोस्तों पहला चीज़ जो आप लोग यहाँ पर हाइब्रिड होने के हिसाब से मिल रहा है। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को स्मार्ट मोटर जनरेटर मिलेगा, जिस वजह से आप कह सकते हैं जब आप इंजन को ऑन कर रहे हैं तो एग्जॉस्ट जो है काफ़ी मतलब इंजन जो है काफ़ी आराम से स्टार्ट होती है, काफ़ी साइलेंटली स्टार्ट होती है। आगे मैं आप लोगों को जब स्टार्ट करके बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में भी आएगा। एक और बात है दोस्तों, हाइब्रिड होने की वजह से आप कह सकते हैं ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। मान के चलिए आप यहाँ पर बाइक को खड़ी कर रखे हैं लेकिन आप यहाँ पर इसको बंद करना भूल गए, अगर यहाँ पर ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम ऑन है तो बाइक अपने आप को 5-10 सेकंड में बंद कर लेती है ताकि माइलेज आप लोग को यहाँ पर बेहतर मिल सके। इनफैक्ट दोस्तों मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि जब आप चढ़ान पर चढ़ रहे हैं तो भी ये हाइब्रिड आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प करती है, क्योंकि सिर्फ अगर इंजन से ही अगर पावर जनरेट हो रहा है तो वहाँ पर माइलेज घटती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मोटर से भी हल्का सा आप लोगों को पावर एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसकी वजह से आप कह सकते हैं माइलेज भी आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर मिलने की चांस बढ़ती है अगर आप लोग यहाँ पर इस हाइब्रिड बाइक को खरीद रहे हैं तो ये मोटा मोटा चीज़ जो है दोस्तों हाइब्रिड के हिसाब से आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ जो यहाँ पर बेहतर मिलेगा वो है इसकी मीटर कंसोल। इस बारे में बात करते हैं, काफ़ी हद तक आप लोगों को R15 की याद ये बिल्कुल दिलाएगी। जैसे आप लोग इसको ऑन कर रहे हैं यहाँ पर यामाहा की लोगों के साथ ये आप लोगों को कलरफुल ये जो डिस्प्ले है
कंप्लीटली डिजिटल ब्लूटूथ कंसोल, ये आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। टैकोमीटर आप लोग देख पा रहे हैं, टाइम आप लोग को दिखा रही है। देन गियर पोजिशन सेंसर, स्पीडोमीटर, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर अप डाउन बटन का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखिए ओडोमीटर है, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज स्पीड, ठीक है, ट्रिप टाइम, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर ये बता देती है ओडोमीटर के साथ। फ्यूल का सेंसर आप लोग को दिख रहा है। यहाँ पर आप लोगों को जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है ये भी आप लोग को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेटिंग्स में म्यूजिक देखिए, यहाँ पर आप लोगों को अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर यामाहा की वाई कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS, म्यूजिक, सारी चीज़ें आप यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा सेटिंग्स में अगर आप लोग जाते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ किया जा सकता है, शिफ्ट इंडिकेटर को ऑन ऑफ करा जा सकता है। साथ ही अगर आप लोग रेव सेटिंग देख रहे हैं तो इसको भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। देन थीम को अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं 1 और 2, ये भी एक थीम आप लोगों को मिल जाएगा। एक बार थीम 2 में जाके मैं आपको बता दूं कुछ इस तरीके से नॉर्मल सा जो चीज़ है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। एक बार दोबारा चलते हैं यहाँ पर सेटिंग में, थीम सिलेक्ट मैंने आपको बता दिया। डिस्प्ले यहाँ पर सेटिंग जो है डे, नाइट, ऑटो, ब्राइटनेस को भी अगर आप चाहें तो सेट कर सकते हैं। क्लॉक सेट किया जा सकता है। यूनिट को अगर आप चाहें तो इसको भी आप यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं। म्यूज़िक मैंने आपको बताया है। इसके अलावा नेविगेशन सिस्टम जो है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। नोटिफिकेशन देखिए ये भी आप लोग को दिख जाएगी अगर ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। वेदर का जो चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर टेम्परेचर कितनी हो रही है, हवा कितनी यहाँ पर जोर से चल रही है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। बाकी सेटिंग में क्या है वो तो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया ही। साथ ही यहाँ पर आप लोग को ये जो आप कह सकते हैं थीम में जाके इसको चेंज कर देते हैं थीम 1, तो अभी देखिए ये यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो ये चीज़ आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। और ऑटो ऑन ऑफ सिस्टम जो है दोस्तों, जब मैं आप लोगों को राइड के टाइम बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, वो यहाँ पर आप लोग को ब्लिंक भी होती हुई दिख जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप लोग को स्लिपर असिस्ट क्लच भी मिलता है। इसको भी आगे हम लोग टेस्ट बिल्कुल करेंगे। तो ये था दोस्तों मोटा मोटा चीज़ जो आप लोगों को FZS वर्जन 4 या फिर यहाँ पर हाइब्रिड होने की वजह से आप लोगों को खास दिख रहा है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि चीज़ें ओवरऑल क्या क्या मिल रही है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसकी की को ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये जो DRL है LED वाली, ये आप लोग को जलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर यामाहा की लोगो। और अगर मैं यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं हाई बीम, लो बीम, पास लाइट की जो स्विच है, हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट भी कर पा रहे हैं। एक और बात है दोस्तों, यहाँ पर अभी आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं हैजार्ड लैंप का सेटअप है ये भी आपको मिल रहा है। और ये जो टर्न सिग्नल है अभी यहाँ पर आप लोगों को ये टैंक काउल पर ही यहाँ पर माउंट होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है। अब इसको दोस्तों अब लोग यहाँ पर करते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग नीचे देख रहे हैं दोस्तों, अभी भी 37 तक की टेलीस्कोपिक फोक एंड देन यहाँ पर ये जो फाइबर की मडगार्ड है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। देन 100/80 सेक्शन तक की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये भी आप लोगों को मिलेगी। सिंगल चैनल ABS है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ मिल रहा है। अब डुअल चैनल होना चाहिए था नहीं यहाँ पर ABS, ये आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर प्लीज बताइएगा। साथ ही दोस्तों फ्रंट में बाइब्रेक की कैलिपर के साथ 282 की बड़ी से आप लोग को यहाँ पर जो डिस्क है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो क्रैश गार्ड है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर। बाकी दोस्तों ये OBD2B इंजन के साथ ही आ रही है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली आप इसको भी मानकर चल सकते हैं। ठीक है, इंजन के बारे में कंप्लीटली मैंने आपको बताया है, लेकिन एक और चीज़ बताई थी, काफ़ी साइलेंटली स्टार्ट होती है। तो अब दोस्तों वो भी मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर स्टार्ट करके बता दूँ, सुनिएगा इसको आराम से। तो ये दोस्तों आप लोगों ने देखा है आराम से स्टार्ट हो जाती है। इसके बारे में आप लोग नीचे बिल्कुल बताइएगा कि एग्जॉस्ट साउंड आप लोग को अभी लग कैसी रही है। बाकी दोस्तों पहले की तरह अभी भी आप लोग को यहाँ पर ये जो LED टेल लैंप है ये आप लोग को मिल जाएगा। और फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोग को ये जो LED टर्न इंडिकेटर्स है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगी विद दिस रिफ्लेक्टर ऑन 3 ऑफ द साइड्स। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी तगड़ा वाला जो टायर वगैरह है ये आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 140/60 सेक्शन की R17 मिल रही है टायर, मतलब 17 इंच की अलॉय व्हील तो मिल ही रही है। साथ ही ये जो टायर है ये आप लोग को यहाँ पर रेडियल भी मिल रहा है, तो सेफ्टी भी आपकी यहाँ पर डेफिनेटली एनहांस होती है। इस बार में आगे चलते हुए बात करेंगे। साथ ही अगर देखा जाए दोस्तों 220 mm की यहाँ पर ये जो डिस्क है ये आप लोग को मिल जाएगी विद दिस बाइब्रेक कैलिपर। एंड यहाँ पर आप लोगों को एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का जो सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। सीट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, कुशनिंग के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे, लेकिन हाइट के बारे में अगर बात करी जाए 790 mm तक की जो सीट हाइट है ये आप लोगों को मिल जाएगी। और यहाँ पर टैंक भली आप लोगों को ये फाइबर की दिख रही है, अंदर जो टैंक है एक्चुअली मेटालिक आप लोगों को 13 लीटर्स तक की मिलेगी। अब क्यों
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये हाइब्रिड मॉडल है तो माइलेज आप यहाँ पर 45 प्लस तक की भी एक्सपेक्टेशन रख सकता है। इस बाइक को ऑलरेडी अगर आप लोग खरीद चुके हैं, चला रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है विद माइलेज, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। ग्राउंड क्लियरेंस सेम है 165 तक की, और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, नॉर्मल अगर एफजेड वर्जन से अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों, तो 2 किलोग्राम तक आप लोग को यहाँ पर ज्यादा देखने में मिल रहे हैं। वहां पर 136 किलोग्राम है, यहाँ पर आप लोग को 138 किलोग्राम मिल रहा है। बाकी दोस्तों मीटर कंसोल के बारे में मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी है। साथ ही यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, यहाँ पर ये हैजार्ड लैंप के लिए स्विच, टॉगल करने के लिए सारे बटन्स, टर्न सिग्नल, और हाँ ठीक ठाक है, बहुत लाउड नहीं कहूँगा। इंजन किल स्विच स्टार्ट स्विच के साथ है, और नीचे है ऑटो ऑन ऑफ करने का स्विच। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं हम लोग। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं, रियर व्यू आप लोग को यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बिल्कुल ये निकाल कर दे रही है। लेकिन चलते वक्त बात करेंगे इसके बारे में कि कितनी बढ़िया ये आप लोग को एक्चुअल में व्यू देती है। सीट के बारे में जैसे मैं आप लोग को बता रहा था दोस्तों, 790 mm तक की सीट हाइट, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है तो भी आप इसको आराम से यूज़ कर पाएंगे। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोग को होनी नहीं चाहिए। और ग्रैब हैंडल भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन दी गई है, ताकि अगर आप एज अ पिलियन बैठ रहे हो, पकड़ने में आप लोग यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों अगर आप लोग इसकी यहाँ पर ये साइड व्यू देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये जो ओपन चेन सिस्टम है ये मिल जाएगा। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर, 5 स्पीड गियर बॉक्स पहले भी था, अभी भी है, 1 डाउन एंड 4 अप, जिसको आगे हम लोग बिल्कुल टेस्ट करेंगे एक्सीलरेशन के हिसाब से। अब दोस्तों प्राइस के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को ये अप्रॉक्सीमेटली 1,77,000 से 1,78,000 के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों ये एक अप्रॉक्सीमेट प्राइस है, आपके एरिया में ये डिफर कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं दोस्तों की चीज़ें हमें यहाँ पर मिल के आ रही है। चलिए अब चलते हैं राइड पर, एंड देन देखते हैं कि राइड एक्सपीरियंस आप लोगों को इस हाइब्रिड मॉडल में कितना बेहतर मिल सकता है। और दोस्तों राइड रिव्यू के यहाँ पर शुरुआत करता है 2025 यामाहा FZS FI हाइब्रिड मॉडल की। सीट पर देखिए दोस्तों, जब आप बैठ रहे हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताई है 790 mm तक की सीट हाइट आपको मिलेगी। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी है, आराम से आप मैनेज कर पाएंगे। बाकी रियर फिटेड फुटपेग मिल रही है। लेकिन बात ये डेफिनेटली है दोस्तों कि अगर आप सीट पर बैठ रहे हैं तो ये थोड़ी सी आप लोगों को कंफर्टेबल साइड पर ही दिखेगी, ठीक है। बाकी स्पेस में आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, चाहे आप बैठ रहे हो फिर पिलन के साथ आप राइड कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम यहाँ पर हो नहीं रही है। और आप ना दोस्तों ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको झुकने की भी जरूरत नहीं हो रही है, बहुत ही हल्का सा झुक रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट अपराइट ही आप इसको कह सकते हैं। और चलिए अब यहाँ पर और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये जब मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि इसकी पिछली वाली मॉडल से यहाँ पर ये जो असिस्ट आई है, या फिर आप कह सकते हैं ये जो हाइब्रिड आने की वजह से बहुत ज़्यादा कोई एक हैवॉक चेंज आप लोगों को यहाँ पर एक्सेलरेशन में दिख रहा है। क्योंकि देखिए पावर रिमेन सेम 12.4 PS तक की। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं, दोनों का अगर आप लोग बारी बारी से चलाएंगे, इसकी पहली वाली मॉडल और यहाँ पर ये हाइब्रिड वाली मॉडल, तो यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा एक बेहतर एक्सेलरेशन जो वो समझ में आएगा। लेकिन अगेन मैं कहूँगा वो तब आपको समझ में आएगा जब आप दोनों को बहुत बारीकी से परख रहे हैं। नॉर्मल चलाएंगे तो ऐसा बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली ये जब आप देख रहे हैं, हल्का सा आप लोगों को बेटर एक्सेलरेशन मिलेगा। और ये आपको हेल्प करेगी अगर आप लोगों को मतलब आप कह सकते हैं सिटीज़ में अगर आप लोगों को ओवरटेक वगैरह करना है, या फिर अगर आप लोग हिल एरियाज में चढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हल्का सा एक बेटर एक्सेलरेशन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों इनिशियल एक्सेलरेशन, जहाँ पर हल्का सा बेहतरी आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो देखिए यहाँ पर क्लच जो है इस ऑन द मिड साइड, मिड सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट भी नहीं है। अब कहा जा रहा है कि स्लीपर क्लच है, तो चलिए उसको भी टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पर इसको ले चलते हैं 60 तक, एंड देन ये देखिए मैंने क्लच छोड़ दिया है 2 पे आके, 3 पर थी गाड़ी, ठीक है। एक बार दोबारा यहाँ पर दोस्तों इस ब्रेकर को पार करते हैं और फिर से इसको दोबारा टेस्ट करते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पर इसको करीबन 4th गियर पे ले जाके, यहाँ पर ये 70 पे ले जाके, ये मैंने यहाँ पर क्लच छोड़ दिया है, 3 से 2 पर आकर अगेन मैंने क्लच छोड़ दिया। तो आप कह सकते हैं स्लिप प्रेस इस क्लच अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर रही है दोस्तों, ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा। हाइब्रिड होने की वजह से आप लोगों को ये जो एक इंजन में से जो खास है चीज़, एक्सीलरेशन हल्की से बेहतर वो मिल रही है। साथ ही यहाँ पर ये चीज़ भी आप लोगों को अच्छा खासा देखने में मिल जा रहा है। बाकी दोस्तों ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम तो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल ही रहा है। अब दोस्तों अगर आप लोग गियर देख रहे हैं तो हल्की सी एफर्ट के साथ अप या डाउन जो है स्मूथनेस के साथ हो जा रही है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई जो प्रॉब्लम है आप लोगों को फील हो नहीं रही है। अब दोस्तों बात अगर क्लच की हो रही है, गियर की हो रही है, स्लीपर असिस्ट क्लच की हो रही है, तो चलिए अब इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है उसको भी कंप्लीट करते हैं। देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। क्रॉस 60, क्रॉस 80, लेट्स गो फॉर 100 नाउ।
ओह 100 ऑल्सो क्रॉस्ड। अब देखिए दोस्तों, सीधी सी बात जो मैं कहना चाहूँगा, एक्सीलरेशन में अगेन कहूँगा, ऑलरेडी मैंने इंट्रो के टाइम भी कहा था, ठीक है, राइट, शुरुआत करते हुए भी कि हल्की सी बेहतर आपको दिख सकती है। तो वो डेफिनेटली अगर आप लोग बारी बारी से दोनों ही बाइक को चलाएंगे, FZS वर्जन 4 और यहाँ पर हाइब्रिड को, तो हल्की सी ये बेहतर आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आने वाली है। इनफैक्ट मैं ये भी दोबारा कहूँगा कि हवॉक बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हल्की सी बेहतर ये आपको बिल्कुल फील हो सकती है। और अगर मैं कहूँ दोस्तों वाइब्रेशन, तो 90 के बाद आप लोगों को हल्का सा समझ में आ रहा है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा अनोइंग नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड 100-105 तक भी आप आराम से मानकर चल सकते हैं। यहाँ पर स्टेबिलिटी में दोस्तों आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फील हो नहीं रही है। और वही अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पर 45 तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 45 प्लस भी, बिकॉज ऑफ दिस हाइब्रिड सिस्टम। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो ऑटो स्टार्ट सिस्टम है, यहाँ पर ये ऑलरेडी ऑन है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको भी खड़ी करता हूँ, देखिए, तो ये देखिए, अभी ये देखिए, जैसे मैं खड़ी कर रहा हूँ यार, 5 सेकंड भी की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पर बाइक जो है RPM देखिए अभी बंद हो चुकी है, और यहाँ पर ऑटो स्टार्ट सिस्टम जो ये अभी ब्लिंक कर रही है। तो इतनी बेहतर तरीके से यहाँ पर ये काम कर रही है। काफ़ी वक्त हम लोग जब सिग्नल पे खड़े होते हैं, बाइक चलती रहती है, लेकिन बाइक खड़ी है, इंजन ऑन है लेकिन बाइक खड़ी है, तो वहाँ पर माइलेज गिरती है। उससे ये डेफिनेटली आप लोगों को बचाएगी अगर आप लोग यहाँ पर ये ऑटो स्टार्ट सिस्टम को यहाँ पर अगर आप लोग ऑन करके रखते हैं। तो ये भी एक डेफिनेटली बहुत बढ़िया कंपनी यहाँ पर एक चीज़ ऑफर कर रही है बाइक में, और काफ़ी अच्छी तरीके से काम भी कर रही है, जो कि माइलेज आप लोगों की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करने में हेल्प कर सकती है। इससे कर रही है। एक बार अगर मैं आपको दोबारा बताऊँ, ये आप देखिए, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर खड़ा करी, ऑफ हो गई है। अब दोबारा इसको चालू करने के लिए क्या करना है, जस्ट ये देखिए, जैसे मैं क्लच पकड़ रहा हूँ, ये देखिए RPM जो है ये इंक्रीज़ हो रही है, मतलब ये देखिए गाड़ी अभी यहाँ पर दोबारा चलने के लिए भी रेडी है। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो ब्रेक है उसको भी टेस्ट करना बिल्कुल बनता है। ले चलेंगे इसको अराउंड 70 पर, एंड 70 पे ले जाके ये देखिए धूल ही धूल भरा हुआ है। ओ हो ओ भाई साहब, ये तो एकदम रियल, मतलब लाइफ यहाँ पर आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिखा दे कितनी, देखिए अभी यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन चलने की वजह से कितनी यहाँ पर ये धूल वगैरह गिरी हुई है। हल्की सी ना वो फिसलने वाली जो बात थी वो आई, और जब आई फट से वो जो ABS है वो भी मुझे यहाँ पर फील हुई है। तो आप कह सकते हैं फ्रंट में 282 mm की यहाँ पर आप लोगों को जो डिस्क मिल रही है, अच्छी खासी ब्रेक रेस्पॉन्स तो देती है। साथ ही ABS का जो काम है वो भी ABS यहाँ पर बखूबी निभाती हुई आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगी। उसमें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फील हो नहीं रहा है। और क्योंकि ABS है दोस्तों, लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी है ये। और ये देखिए कितनी छोटी सी जगह पे आप इसको यू टर्न भी कर पा रहे हैं, तो इससे भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। और अब दोस्तों यहाँ पर दोबारा रियल लाइफ एग्जांपल ही देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए 58 पे ले जाके यहाँ पर सामने में ये 4 व्हीलर्स थे, सामने में ब्रेकर था, और 58 पे ले जाके मैंने यहाँ पर रियर ब्रेक करा है। अब देखिए रियर में जो ब्रेक है दोस्तों, वो आप लोगों को प्रोग्रेसिव वाली ही फील दे रही है। ठीक है, जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं, हल्की से यहाँ पर स्पीड स्लो डाउन हो रही है, लेकिन ये भी है प्रोग्रेसिव, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये स्लिप नहीं हुई है। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर 60 पर ही इसको ब्रेक करा था, ठीक है, 58-60 पर, फिर भी ये फिसल नहीं रही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल तो आपको मिल ही रहा है, आप लोगों को यहाँ पर एक आप कह सकते हैं सेफ्टी में एश्योरिटी मिल रहा है। लेकिन रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देखेंगे कि इसकी ओवरऑल ब्रेकिंग जो रिस्पॉन्स है वो कैसी मिल रही है। पीछे कोई है नहीं, देख कर ही ब्रेक कर रहे हैं। 69 पे देख रहे हैं दोस्तों, ये जो रियर टायर 140 की मिल रही है, रेडियल मिल रहा है, तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ओवरऑल ब्रेकिंग जो सिस्टम है ना, वो भी आप लोगों को और ज़्यादा बेहतर दिख रही है। गाड़ी स्लिप होती हुई आपको नज़र नहीं आ रही। इनफैक्ट मैंने अभी 69-70 पे ब्रेक करा था। तो ये रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कर देना दोस्तों, इससे डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को और बेहतर ब्रेकिंग एक्सपीरियंस जो है इस बाइक में से आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। और अब दोस्तों यहाँ पर जिस बारे में बात करेंगे वो है इसकी सस्पेंशन। देखिए दोस्तों, फ्रंट में 37 mm की टेलीस्कोपिक फोक है, रियर में आप लोगों को मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है। अब फ्रंट वाली जो बात है दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो ना मिड साइड पर है, लेकिन जब आप रियर में देख रहे हैं ये मिड और सॉफ्ट के बीच में है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से अगर आप लोग हाईवेज पर हैं या फिर मतलब सिटीज़ पे हैं या फिर हाईवे क्रूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हाई स्पीड, टॉप स्पीड, हल्के फुल्के कॉर्नरिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से इस बाइक के साथ कर सकते हैं। लेकिन जहां बात आती है दोस्तों गांव देहात में चलाने की, 150 सीसी की बाइक आप चला ही सकते हैं। अगर गड्ढा वगैरह आ गया तो भी काफ़ी हद तक ये एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग 2-4 मतलब 5-10 इंच गड्ढे पे चले जाएंगे, 1 फुट गड्ढे पे चले जाएंगे, फिर तो ये समझाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत गड्ढों को जो है वो एब्जॉर्ब करेगी। फॉर एग्जांपल आगे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये ब्रेकर पे चढ़ के बताऊँ तो ये देखिए,
देख रहे हैं बहुत ज़्यादा झटका जो है मुझे यहाँ पर फील नहीं हो रही है। तो सस्पेंशन ओवरऑल दोस्तों आप कह सकते हैं कोई भी इंडियन रोड कंडीशन जो उसके हिसाब से आप लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल फील जो है वो आप लोगों को ये बिल्कुल दिलाने वाली है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं ओवरऑल फील जब इस तरीके से आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो 138 किलोग्राम वेट है। नॉर्मल एफजेडएस FI वर्जन 4 के मुकाबले 2 किलो ज़्यादा है, लेकिन एज सच बहुत ज़्यादा वेट में कोई डिफरेंस आपको इसकी नॉर्मल मॉडल से फील हो नहीं रही है। और इस तरीके से खेलने पर भी दोस्तों बाइक आपकी बात मान रही है, इधर उधर भाग नहीं जा रही है, आप कंट्रोल लूज इसमें से बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर सीट की जहाँ तक बात है दोस्तों ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आप लोगों को फील हो रही है। आप ऑलमोस्ट अपराइट जो बैठ रहे हैं, ठीक है, राइडर हो चाहे पिलियन, स्पेस की आप लोगों को यहाँ पर कमी फील नहीं हो रही है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा एक फील आपको दे रही है। सिटी कम्यूट के लिए तो ठीक है, डेली राइड के लिए तो ठीक है, लेकिन कभी अगर ओकेशनल लॉन्ग राइड के लिए भी निकलना चाहें तो भी इस बाइक के साथ पॉसिबल है। साथ ही आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो रियर व्यू मिरर, अच्छा खासा रियर व्यू जो है ये आप लोग को यहाँ पर दे रही है। बाकी स्पीडो, ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ, नेविगेशन, म्यूजिक, वेदर, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जा रही है। बाकी दोस्तों देखिए मैं अगेन कहूँगा बिकॉज ऑफ हाइब्रिड हल्की सी बेहतर थ्रॉटल एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा। बाकी स्लीपर असिस्ट क्लच आप लोगों को मिल रहा है, ब्रेकिंग तो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी लाजवाब मिल ही रही है। तो ओवरऑल मिला जुला के दोस्तों अगर देखा जाए तो राइड एक्सपीरियंस डेफिनेटली हाइब्रिड मॉडल में आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर तो देखने में बिल्कुल मिल ही रही है। अब देखिए इस बाइक में आप लोगों को क्या चीज़ें मिल रही है, नहीं मिल रही है, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पे एंड देन क्राइटेरिया वाइज बात करते हैं कि इसकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, बजाज हो चाहे यहाँ पर TVS हो, उसके मुकाबले ये बाइक खरीदना एट प्राइस पॉइंट ऑफ अराउंड 1,77,78,000 कितनी बेहतरीन हो सकती है ये आप लोगों के लिए। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि 2025 यामाहा FZS FI हाइब्रिड ये 150 सीसी की बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है प्राइस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए। देखिए सबसे पहले तो कंपटीशन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो बजाज की पल्सर 150 आ जाएगी, ठीक है, आप लोगों को अपाचे की 162 भी दिखेगी। 4B को भी आप यहाँ पर ला सकते हैं, लेकिन वो 4 वाल्व इंजन है, यहाँ पर 2 वाल्व है, ठीक है, तो मैं अपाचे 162B को यहाँ पर ला रहा हूँ। एंड देन आप लोगों को बजाज की पल्सर N160 जो अगेन 2 वाल्व के साथ है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग N160 देख रहे हैं दोस्तों जो एक टफेस्ट कॉम्पिटिटर आप कह सकते हैं, प्राइस 1,70,000 तक आप लोगों को दिखेगी। इनफैक्ट अपाचे अगर आप लोग 2B देख रहे हैं वो भी आप लोगों को करीबन 1,55,000-60,000 तक की दिखेगी। देखिए दोस्तों अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर 8 से 10-12 हज़ार रुपये आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। देखिए मैं तो कहूँगा स्पेशली अगर आप लोग N160 देख रहे हैं, आप लोग को हल्की सी बेटर एक्सीलरेशन या फिर डुअल चैनल EBS आप लोग को डेफिनेटली मिलने वाला है, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि वो बजाज की टॉप सेलिंग बाइक में से एक है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि एक यामाहा की रिफाइंड इंजन जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं हाइब्रिड आने की वजह से हल्की सी एक्सेलरेशन आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिल रही है। टायर्स दोस्तों डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा चौड़े मिल रहे हैं, साथ ही रेडियल होने के साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल रहा है। तो भले डुअल चैनल EBS नहीं है लेकिन आप लोगों को सेफ्टी भी यहाँ पर अच्छी तरीके से मिल रही है। और कंसोल अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को काफ़ी खास देखने में मिल रहा है। हैंडलिंग तो यहाँ पर बाइक की अच्छी है ही और हाइब्रिड आने की वजह से माइलेज भी आप लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं बेहतर ही देखने में मिल रहा है। 45+ तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ 8-10-12 हज़ार रुपये, इनफैक्ट अगर आप लोग कॉम्पिटिशन की बाइक्स में से ज़्यादा भी पे करें, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये बाइक आप लोगों के लिए एक अच्छी और आप कह सकते हैं बेहतरीन प्रोडक्ट बन सकती है। अगर आप लोग एवरीडे राइड करना चाहते हैं, सिटी कम्यूट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स के लिए भी निकलना चाहते हैं तो। बाकी दोस्तों अब आप लोग क्या समझते हैं, यहाँ पर आप ये हाइब्रिड बाइक खरीदेंगे जहाँ पर चीज़ें आप लोगों को जो मिल रही है वो मैंने आपको बताई है, या फिर पल्सर N150 पल्सर 150 ट्विन डिस्क या फिर N160 या फिर अपाचे 162B के साथ आप जाना चाहेंगे, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी चैनल पर एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।